Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. I hope you all are fit and fine with good condition of health. Today, in this video, I'm going to explain the second part of It So Happened, the supplementary reader for class 8, chapter 7, the open window. So, let's get started. इससे पहले वाले पार्ट में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि वीरा जो मिसेस सैपलेटन की भतीजी थी वो मिस्टर नटेल यानी फ्रैम्पटन को अपने घर में होने वाली एक दुर्घटना के बारे में बतला रही थी और उस दुर्घटना को वो ऐसे अंदाज में बतला रही थी कि मिस्टर फ्रैम्पटन बहुत डर गए थे और बताते बताते वो स्टोरी शी ब्रोक अप विद अ लिटिल शडर वो खुद थोड़ा सा कपकपा गई. It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room. फ्रैम्पटन को बहुत आराम फील हुआ जब आंटी यानी भतीजी की आंटी रूम के अंदर आई. बसल में स्वतः पधारना. विद अ वर्ल्ड ऑफ अपॉलॉजीज ढेर सारी माफ़ी मांगते हुए फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस अपने आने में देर करने की वजह से यानी आने में जो देर हुई थी उसके लिए माफ़ी मांगते हुए वो आए. तो फ्रैम्पटन को थोड़ा सा आराम फील हुआ कि भैया क्या इस भूतिया स्टोरी से तो जान तो बची. लेकिन क्या हुआ देखते हैं नेक्स्ट. आई होप वीरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू शी सेड. आते ही आंटी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वीरा आपको खुश कर रही होगी. सो फ्रैम्पटन कहते तो क्या कहते, उन्होंने कोई बुराई नहीं की क्योंकि वो मेहमान थे. उनको कहना था कि आप कह रही हैं कि बहुत खुश कर रही थी, वो बहुत डरा रही थी. लेकिन ये कहने के बजाय वो बोले शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन. फ्रैम्पटन बोले कि वो बहुत ही दिलचस्प रही है मेरे साथ, यानी बहुत क्या है अच्छा लगा उसके साथ बैठ करके बात करके. आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो सेड मिसेस सैपलेटन ब्रिस्कली. आंट के आने से मिस्टर फ्रैम्पटन ने सोचा कि भैया ये भुतिया स्टोरी ख़त्म हुई कैसो. लेकिन आंटी भी आई तो वो भी उसी ओपन विंडो पे ही शुरू हो गई, यानी उसी स्टोरी पे उसी ओपन विंडो के बारे में शुरू कर दी बात करना जिससे रिलेटेड थी वो स्टोरी जो वीरा बतला रही थी. क्या बोली वो. मिसेस सैपलेटन ने जल्दी से कहा, ब्रिस्कली मीन्स जल्दी से कहा. क्या कहा. आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो. मुझे उम्मीद है कि आपको ये खुली हुई विंडो बुरा नहीं लगेगी, बुरी नहीं लगेगी, यानी आप ये बुरा नहीं मानेंगे कि विंडो हमने खोल के रखी है. और क्या बोलनी आगे. माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग. मेरे हस्बैंड और मेरे भाई सीधे शूट करके यानी शिकार करके यहीं से लौटेंगे, यहीं से आएंगे सीधे. एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे, और वो हमेशा इसी रास्ते से आते हैं. दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्शेस टुडे. वो आज जंगल में दलदल में बगुला मारने के लिए गए हैं. स्नाइप मीन्स होता है बगुला, बगुला मारने के लिए गए हैं. सो दे विल मेक अ फाइन मेस ओवर माई पुअर कार्पेट्स. तो वो मेरी बेचारी कारपेट का सत्यानाश कर डालेंगे. फाइन मिस कर डालेंगे मतलब सत्यानाश कर डालेंगे. सो लाइक यू मेन फॉक इज इन इट. ऐसे ही तुम मर्द लोग होते हो, ऐसा नहीं है. अब मिस्टर सैपलेटन को सच में लगा कि जो वीरा कह रही थी कि आंटी एकदम पगला गई हैं अपने हस्बैंड और भाई को खो करके और हमेशा उसी के बारे में बात करती हैं और सोचती हैं कि क्या है वो लोग इसी रास्ते से आएंगे. और जब आंटी ने भी वही बात कह दी तो उनको पूरा यकीन हो गया कि भैया ये तो पगला गई हैं. ठीक है. शी rattled on cheerfully about the shooting. वो रैटल डाउन मतलब कंटिन्यू खुशी खुशी लगातार बोलती रहीं अबाउट द शूटिंग शिकार के बारे में. एंड द स्कैर्सिटी ऑफ द बर्ड्स और चिड़ियों की कमी के बारे में. स्कैर्सिटी मतलब होता है कमी, शॉर्टेज, चिड़ियों के शॉर्टेज के बारे में कि कितनी कम चिड़ियाँ मिलती हैं आजकल. द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर डक इन द विंटर, और ठंडी में बत्तख के बारे में वो पूरा बतलाने लगी कि ठंडी में देखो बत्तख आती हैं वो भी बहुत कम हो गई हैं. टू फ्रैम्पटन, अब फ्रैम्पटन को ये सब क्या लग रहा था. टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल हॉरिबल, प्योरली हॉरिबल. फ्रैम्पटन को ये सब के सब बिल्कुल ड्रावना लग रहा था. प्योरली हॉरिबल, बिल्कुल ड्रावना लग रहा था. ही मेड अ desperate but only partially successful effort to turn the talk on to a less ghastly topic.
उन्होंने कोशिश की, डेस्परेट मतलब पूरी कोशिश की, बट ओनली पार्शली सक्सेसफुल एफर्ट, लेकिन उनकी कोशिश थोड़ा सा कामयाब हुई। क्या करने की कोशिश कर रहे थे वो? टू टर्न द टॉक ऑन अ लेस घैसली टॉपिक, बात को कम भुतिया टॉपिक की तरफ लाने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश थोड़ा सा कामयाब हुई। He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention. वो जान गए थे, he was conscious मतलब वो जान गए थे कि his hostess, उनके हॉस्टेस यानी जिनके यहाँ आए हैं, वो उनकी तरफ थोड़ी सी ही तवज्जो दे रही हैं। ओनली ए फ्रेगमेंट ऑफ अटेंशन, थोड़ी सी तवज्जो दे रही हैं, ज़्यादातर तवज्जो उनकी कहाँ है? एंड हर आइज वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेइंग पास्ट, उनकी आंखें लगातार भागी जा रही हैं उनके पास से। किसकी तरफ जा रही हैं उनकी आंखें? टू द ओपन विंडो की तरफ, एंड द लॉन बियॉन्ड, और उस लॉन की तरफ उनकी आंखें भाग रही हैं जो उसके ओपन विंडो के यानी खुली हुई विंडो के उस पार है। बियॉन्ड मिस होता है उस पार। इट वॉज सर्टनली एन अनफॉर्चुनेट coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. कह रहे हैं वो समझ गए कि ये बिल्कुल अभागा इत्तेफाक है। अनफॉर्चुनेट मतलब बदकिस्मती से इत्तेफाक ऐसा ही हुआ, बिल्कुल बदकिस्मती से उनका इत्तेफाक हुआ, नहीं अभागा इत्तेफाक है। भाग्य जानते हैं आप लोग, भाग्य मतलब होता है किस्मत, और अभाग्य मतलब कि किस्मत खराब हो। तो वो जान गए थे, इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट कॉन्सिडेंस, कि ये एक अभागा इत्तेफाक था कि वो उनके पास उनके दुर्घटना वाली एनिवर्सरी पे ही उनसे मिलने आ गए थे। दुर्घटना वाली एनिवर्सरी मतलब कि अभी उनके घर में जो दुर्घटना हुई उसका अभी 1 साल पूरा हुआ है, और उसी साल ये क्या है उनके यहाँ टपक पड़े हैं। वो समझ गए थे कि ये बिल्कुल क्या अभागा इत्तेफाक है, मेरी किस्मत खराब थी, मुझे अभाग लगा था कि मैं इसी टाइम पे उनके यहाँ अचानक चला आया। ओके, कोइंसिडेंस मीन्स होता है इत्तेफाक, और अनफॉर्चुनेट मीन्स अभागा। तो अभागा इत्तेफाक है या ख़राब इत्तेफाक है कि वो अचानक उनके पास उनके यहाँ होने वाली दुर्घटना की एनिवर्सरी पे ही आ गए हैं उनसे मिलने के लिए। ओके, आई होप यू गॉट इट। सो नेक्स्ट, द डॉक्टर्स अग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट and absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise, announced Frampton, who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one's ailments and infirmities, their cause and cure. वेरी लॉन्ग टाइप सेंटेंस, थोड़ा इसको गौर से सुनना है, पहले इसको समझ लो थोड़ा सा। कि ये जो फ्रैम्पटन थे, फ्रैम्पटन ये बड़ी मुश्किल से इस बात को मानते थे, जो कहावत है, अफवाह है, यानी मानते थे, बड़ी मुश्किल से ही सही लेकिन मानते थे वो। कि क्या मानते थे? कि जो टोटल स्ट्रेंजर्स होते हैं यानी बिल्कुल अजनबी लोग, चांस एक्वेंटेंसेस कभी कभी आने वाले, दोनों की मीनिंग है कि याद रखिएगा, टोटल स्ट्रेंजर्स बिल्कुल अजनबी लोग, एंड चांस एक्वेंटेंसेस कभी कभी आने वाले लोग। तो जो कभी कभी आता है वो भी अजनबी होता है। तो कभी कभी आने वाला आदमी या बिल्कुल अजनबी आदमी, ये आदमी किसी की बीमारी या किसी की परेशानी के बारे में और उस बीमारी के कारण और उसके इलाज के बारे में बहुत कम इंटरेस्ट लेता है, उसकी डिटेल जानना बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये इस बात को मानते थे, ठीक है। तो इसलिए ये बात जानने के बावजूद भी कि ऐसे आदमी को अपनी बीमारी, किसी की परेशानी, उस बीमारी के कारण या उसके इलाज के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, जो बिल्कुल अजनबी होता है आपसे या हमसे, ठीक है, ये जानते थे, लेकिन फिर भी वो एकदम भुतिया टॉपिक के से डर गए थे। यानी जो इंसिडेंट, जो ट्रेजडी, जो स्टोरी क्रिएट की थी उसकी भतीजी ने, और ये आंटी भी उसी पे शुरू हो गई थी, तो उससे बिल्कुल डर गए थे। तो ये जानने के बावजूद भी अजनबी आदमी को किसी की प्रॉब्लम से, परेशानी से, उसकी बीमारी, उसके कारण से, उसके इलाज से इंटरेस्ट नहीं होता है, उसकी डिटेल जानना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो क्या है, बोल पड़े। अनाउंस्ड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने अनाउंस किया, देखो बीच में एकदम है अनाउंस्ड फ्रैम्पटन। इसको अब क्या क्या अनाउंस किया, ये ऊपर है,
अनाउंस फ्रैम्पटन से बिल्कुल ऊपर, जो हमने पहली लाइन पढ़ी है, क्या? द डॉक्टर्स अग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट। ये जो मैं बतला रहा हूँ एकदम गौर से समझिए, क्योंकि कहीं भी आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा, तो आप गौर से सुनिए। द डॉक्टर्स अग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट। वो बोलना शुरू कर दिए, अनाउंस किया मतलब कि वो बोलने लगे। जानते थे कि मतलब अजनबी आदमी को किसी की बीमारी परेशानी, उसके कारण, उसके इलाज से कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या है, वो ये बात बोलने लगे, यानी अपनी बीमारी परेशानी के बारे में बतलाने लगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि क्या है, वो उस टॉपिक से हट जाएं जो भूतिया टॉपिक क्या है छिड़े हुए हैं। द डॉक्टर्स अग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट। डॉक्टर मुझे बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं। और क्या बोलते हैं, एन अब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, और दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, खुश होने से मना करते हैं, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा मेंटली एक्साइटमेंट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा मेंटली सैड नहीं होना है, ठीक है, ये मना करते हैं डॉक्टर्स। और क्या बोलते हैं, एन अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, और क्या है, किसी भी भारी भरकम एक्सरसाइज करने से भी क्या है, मना करते हैं। अवॉइड करने के लिए बोले हैं, मतलब बचने के लिए बोले, भारी भरकम एक्सरसाइज से बचने के लिए भी बोले हैं। अनाउंस फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने ये ऐलान किया, मतलब ये बोले। और कौन फ्रैम्पटन बोले हैं ये बात, यानी अपनी बीमारी परेशानी के बारे में कौन क्या है बक रहा है, वो आदमी बक रहा है हु लेबर्ड अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डेल्यूजन, जो पूरी दुनिया में जाने जाने वाली बात को भले से मुश्किल ही से सही लेकिन मानते थे। क्या मानते थे, लेबर करते थे, मतलब मानते थे, टॉलरेबली लेबर, बड़ी मुश्किल से मानते थे लेकिन मानते थे, ठीक है, क्या मानते थे, और वो कहा, वो वाइड स्प्रेड डेल्यूजन, मतलब कि दुनिया में फैली हुई क्या है, कहावत क्या है या बात क्या है, वो ये है दैट टोटली स्ट्रेंजर्स, कि बिल्कुल अजनबी लोग, एंड चांस एक्वेंटेंसेस, और कभी कभी आने वाले लोग, आर हंग्री फॉर द लीस्ट डिटेल ऑफ वंस एलिमेंट्स, कि वो किसी की बीमारी एंड इन्फर्मिटीज और परेशानी, दोनों की मीनिंग बीमारी है, लेकिन हम एक की बीमारी कर लेते हैं, एक की परेशानी कर लेते हैं, ठीक है, किसी की बीमारी और किसी की परेशानी, देयर कॉज, उन बीमारियों के कारण, एंड क्योर, और उसके इलाज की डिटेल के बारे में बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं। हंग्री होते हैं, हंग्री मीन्स यहाँ भूखा नहीं है बल्कि इंटरेस्टेड होना है, ठीक है, बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं, बहुत कम जानना चाहते हैं। ये जानते थे, ये मानते थे, उसके बावजूद भी वो क्या है, अपनी बीमारी और परेशानी के बारे में उनके सामने बोलने लगे, सिर्फ और सिर्फ ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन अग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड, और फिर आगे बोले, कंटिन्यू करे कि खाने पीने के बारे में भी वो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा क्या है, सहमत नहीं है, इन नॉर्मल फूड खाने से भी मना किया है मुझे। तो ये सब बातें वो आदमी बक रहा है जो जानता है कि एक अजनबी आदमी किसी की बीमारी परेशानी के बारे में इंटरेस्टेड नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या है, वो घोंसली टॉपिक से, भुतिया टॉपिक से क्या है, अपने आप को, उनकी बात को हटाने के लिए वो ये बोल रहे थे। ओके, ये बात कंटिन्यू वो कर रहे थे, तभी क्या, नो सेड मिसेस सैपलेटन इन अ वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड यान एट द लास्ट मोमेंट। मिसेस सैपलेटन बोली, नहीं, एक ऐसी आवाज में जिसके आखिर में जमाई आ गई, जिसके आखिर में, नहीं बोलते बोलते क्या, नो, हमको जमाई आ गई। देन शी सडनली ब्राइटेंड इनटू अलर्ट अटेंशन, तभी वो एक अचानक की अटेंशन के साथ चमक उठी, मतलब एकदम खुशी के मारे क्या है, चमक उठी। बट नॉट टू व्हाट फ्रैम्पटन वाज सेइंग, लेकिन उस बात से नहीं, उस बात की तरफ उनकी तवज्जो नहीं हुई जो फ्रैम्पटन कह रहे थे, बट किसकी तरफ थी, हेयर दे आर एट लास्ट शी क्राइड, वो चिल्लाई, लो ये लोग आ गए, ये लोग आखिर आ ही गए। हेयर दे आर एट लास्ट मतलब लो, ये लोग आखिर में आ ही गए। जस्ट इन टाइम फॉर टी, एकदम चाय पीने के टाइम पे आए हैं। एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आइज, और तुम्हें नहीं लगता कि वो ऐसे जैसे बिल्कुल आंखों तक लबड़ियाए हुए हैं, यानी मिट्टी बिल्कुल क्या है, सर से पैर तक क्या है, लगी हुई है। फ्रैम्पटन शिवर्ड स्लाइटली, फ्रैम्पटन थोड़ा सा कांप उठे। अब समझ गए कि क्या है, तो बिल्कुल पगला गई, अगर आ भी रहा होगा तो उनका भूत ही आ रहा होगा, वो तो मर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या है, ये बार बार वही उसी के बारे में बात करती हैं। फ्रैम्पटन शिवर्ड स्लाइटली, जब उसने
मिसेस सैपलेटन ने उनके आने के बाद की, लो देखो आ गए, तब ये बिल्कुल डर गए, थोड़ा सा कांप उठे, फ्रैम्पटन थोड़ा सा कांप उठे, एंड टर्न्स टुवर्ड्स द नीज, और भतीजी की तरफ मुड़े, विद अ लुक इंटेंडेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रिहेंशन, इस अंदाज में भतीजी की तरफ देखने के लिए मुड़े, कि वो हमदर्दी दिखा रहे हैं, हमदर्दी दिखाने की या हमदर्दी शो करने की नीयत से उन्होंने भतीजी की तरफ देखा। टर्न टुवर्ड्स द नीज, भतीजी की तरफ मुड़े, विद अ लुक इंटेंडेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रिहेंशन, मतलब ये पूरे की मीनिंग हम करेंगे क्या है, हमदर्दी दिखाने की नीयत से, हमदर्दी दिखाने की नीयत से। कन्वे मीन्स होता है पहुंचाना, और ऐसे अंदाज में देख रहे थे कि जिस अंदाज का मकसद था, मतलब था क्या, कन्वे करना, पहुंचाना, सिंपैथेटिक कॉम्प्रिहेंशन, हमदर्दी, मतलब हमदर्दी दिखाने की नीयत से वो मुड़े। द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद अ डेज्ड हॉरर इन हर आईज, बच्ची भी खुली हुई विंडो की तरफ बाहर देख रही थी, आंखों में एकदम डर लिए हुए। In a chill shock of nameless fear, Frampton swung round in his seat. अचानक के सदमे में फ्रैम्पटन भी अपनी सीट के अंदर थोड़ा सा मुड़े, एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में उन्होंने देखा। इन अ चिल शॉक, इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फेयर, मतलब ऐसा डर जिसका कोई नाम ना हो, बिना नाम के डर उनके बदन पे तारी हो गया, उनके बॉडी में आ गया बिना नाम का डर, तो वो इसको बोलते हैं इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फेयर। मतलब ये है कि ऐसा डर बदन उनकी बॉडी में आया, यानी ऐसा डरते हुए जिस डर का कोई नाम ना हो, जिस डर का कोई नाम ना हो। इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फेयर, मतलब थोड़ा सा बिना नाम के डर के साथ, फ्रैम्पटन स्वंग राउंड, फ्रैम्पटन मुड़े इन हिज सीट, अपनी सीट में, एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में देखा। इन द डीपनिंग ट्विलाइट, थ्री फिगर्स वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टुवर्ड्स द विंडो। हल्की हल्की ट्विलाइट में, रोशनी में, तीन आदमी लॉन के ऊपर विंडो की तरफ चल रहे थे, आ रहे थे। दे ऑल कैरीड गन्स अंडर देयर आर्म्स, वो सब के सब अपने हाथों में गन लिए हुए थे, एंड वन ऑफ देम वाज एडिशनली बर्डेन्ड विद अ व्हाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर्स, और उनमें के एक आदमी थोड़ा सा ज्यादा बोझल था, एक, क्योंकि वो एक सफेद कोट अपने शोल्डर पे लटकाए हुए था। ए टायर्ड ब्राउन स्पैनियल, एक थका हुआ ब्राउन कलर का कुत्ता, केप्ट क्लोज एट देयर हील्स, उनके पैरों के पास पास चल रहा था। नॉइजलेसली दे नियर्ड द हाउस, बिना शोर मचाए वो घर के पास आ गए। एंड देन अ हॉर्स यंग वॉइस chanted out of the dusk, और फिर एक तेज भद्दी सी आवाज अंधेरे में से आई, अंधेरे में से आई, क्या आई, गुनगुनाहट आई, आई से बट ये वाई डू यू बाउंड। ये सॉन्ग गाते हुए उसके भाई और उसके हस्बैंड वगैरह सबके सब अंदर आए, और फिर क्या हुआ, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। होप यू गॉट इट, एंजॉयड इट, कीप इट अप, द गोल इज अहेड ऑफ यू।